फार्मा वर्ल्ड चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जीप मार्ट मतलब जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल साइंस एंड रिसर्च पर जो फार्मासिस्ट का वैकेंसी था उसमें आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में बताने वाला है। पिछले वाले जो वीडियो था उसमें हम पूरा नोटिफिकेशन के बारे में बात किए थे, तो आज का वीडियो होगा जो कैसे आप इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कर पाएंगे उसका ऊपर। तो आप फार्मावर्स चैनल में नहीं आए हो तो जरूर फार्मावर्स चैनल का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके फार्मावर्स का मेंबर होना नहीं भूले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलता है रेगुलर बेसिस में जॉब अपडेट, रेगुलर बेसिस में फार्मासी रिलेटेड हर एक अपडेट एंड साथ ही साथ कैरियर गाइडेंस। तो सब कुछ अवेल करने के लिए जरूर फार्मावर्स चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो पिछले वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आपको डिटेल्स में दिखाया था क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सैलरी क्या रहने वाला है और क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ साथ यहाँ पर क्या कुछ चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए, सब कुछ डिटेल्स में बात किए थे। तो जिसने भी पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देख लीजिए, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आते आज का वीडियो का मेन पार्ट में, जहाँ पर आपको दिखाने वाला है स्टेप बाय स्टेप कैसे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा www.jeepmart.edu.in। उसके बाद ही यहाँ पर लेटेस्ट जो अपडेट का सेक्शन है उसमें जा पाएंगे एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे वेरियस ग्रुप बी एंड सी पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन जीप मार्ट। तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा एंड उसमें क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज पर आप आ जाएंगे। तो इसका एप्लीकेशन करने का जो पूरा लिंक है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल्स में मेंशन करके दिया गया है, यहाँ पर जो आपको नेम डालने वाला है, यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर फ़ोन नंबर जो डालने वाला है, इससे ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने वाला है। तो इसको आपको अच्छे से ऐसा कुछ डालना है जो कि आप लगभग पिछले 1 ईयर तक यूज़ कर पाएंगे। उस तरह का ईमेल आईडी एंड उस तरह का आपका जो फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर डालना है। तो फर्स्ट में आपको डालना है आपका नाम के बाद आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पर कॉन्फर्मेशन करना है, डबल डालना है। यहाँ पर ऑल्टरनेटिव फ़ोन नंबर भी आपको डालना है एंड साथ ही साथ ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है। एक बार डालने के बाद फिर से कंफर्म ईमेल एड्रेस करने के बाद आपको कैप्चा डाल लेना है। कैप्चा डालने के बाद रीवेरीफाई करके जब भी आप देखेंगे तो आपने जो डाला है आपका फ़ोन नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको वेरीफाई करके क्लिक करके सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, एप्लीकेशन नंबर है, वो यहाँ पर जनरेट होकर आ जाएगा एंड इसको आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके एंड कहीं पर भी लिख के रखना है। उसके बाद फिर से लॉगिन करना है। लॉगिन प्रोसेस में जाने के लिए वहाँ पर फिर से देखेंगे कुछ इस तरह का पेज पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स अब भरना है, क्या कुछ एज लिमिट है, मतलब एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, फादर्स नेम क्या है, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, फ़ोन नंबर, मदर्स नेम क्या है। फ़ोन नंबर तो आप पिछले वाले डाल ही दिए थे तो वहाँ पर ऑलरेडी वो शो होके रहेगा। उसके बाद आप कौन सा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फार्मासिस्ट वाला सेक्शन 242024 में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर और कोई पोस्ट में आप अप्लाई किए हैं कि नहीं किए वो यहाँ पर डालना है। और ये कैंडिडेट ओन कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर येस वहाँ पर आपको डालना है। तो कैटेगरी येस करने के बाद तो जहाँ पर आपको इशूइंग अथॉरिटी, आपका नंबर क्या है, जो सर्टिफिकेट है उसके बाद इस तरह का पूरा डिटेल्स को डालना है। एंड यहाँ पर बैंक पासबुक का डिटेल्स, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड एंड पासपोर्ट रहेगा तो पासपोर्ट, सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद वहाँ पर आपको नंबर भी वहाँ पर डालना है एंड नंबर डालने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पर दिखाना चाहेंगे जो हमारा फार्मासिस्ट का पोस्ट था, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आपको समझ में सुविधा होगा। तो जैसे कि यहाँ पर फार्मेसी का जो पोस्ट था वो टोटल 6 पोस्ट था, जिसमें अनरिजर्व का पोस्ट था 1 पोस्ट एंड जो OBC का पोस्ट था 4 पोस्ट। तो आप इसमें कैटेगरी के अंदर अप्लाई भी करना चाहेंगे तो सिर्फ OBC वाले ही यहाँ पर कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज आपको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी को यहाँ पर नो कर लेना है, आप जनरल कैटेगरी के अंदर बिलोंग करते हो तो, नहीं तो आपको वहाँ पर OBC डाल के यहाँ पर जो अदर बैकवर्ड नॉन क्रिमिलियर है वो डाल के यहाँ पर पूरा डिटेल्स को आपको भरना है। चलिए तो नेक्स्ट जो बात है, यहाँ पर आपको बैंक का जो पासबुक है वो आपने वहाँ पर आपका एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर सब कुछ डिटेल्स में है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर एंड वहाँ पर आप फिर से आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। इस तरह का आपको पूरा डिटेल्स को अच्छे से फिल करके फर्दर प्रोसेस में जाना है। तो चलिए मैं इसको फिल कर लेता हूँ, आप भी फिल कर लीजिए एंड नेक्स्ट वाले प्रोसेस में जा लेते हैं जहाँ पर एडिशनल डिटेल्स कुछ देना पड़ेगा। तो देख सकते हैं आप ऊपर में जो पर्सनल डिटेल्स वाला जो सेक्शन था वो मेरा ग्रीन हो के गया है, मतलब मेरा पूरा पर्सनल डिटेल्स का जो फिल करने का था वो सब कुछ अच्छे से फिल हो चुका है। तो
मुझे यहाँ पर एडिशनल कुछ डिटेल्स डालना है, जैसे कि यहाँ पर पुलिस केस के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब कोई भी आपका ऊपर कभी भी एफआईआर हुआ है कि नहीं है, कोई भी क्रिमिनल केस के अंदर आपका नाम है कि नहीं है, ये सब कुछ पूछा जाएगा। तो इसको आपको येस और नो में आंसर देना है। तो ये आप अच्छे से देख के इसको येस और नो करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे जब भी, तो ये भी आपको ग्रीन करके शो होगा। सब कुछ अच्छे से फिल करने के बाद यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन का डिटेल्स जो है वो कम्युनिकेशन डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप जब भी यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पीडब्ल्यूडी सेक्शन जो है, मतलब कोई भी आप पीडब्ल्यूडी सेक्शन में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ वैकेंसी, जैसे कि फार्मासिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन सा पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से दिया गया है, वो अच्छे से चेकआउट कर लीजिए। जो सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद आपका एडिशनल डिटेल्स फुल हो जाएगा एंड उसके बाद आपको जाना है आपका कम्युनिकेशन डिटेल्स के बारे में, जहाँ पर आपको आपका एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, जैसे कि कौन सा स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिटी क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आपका कोई भी परमानेंट एड्रेस सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, इस तरह का पूरा एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा। सब कुछ यहाँ पर डालने के बाद आपको क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में देना पड़ेगा। तो ये वाला सेक्शन आप अच्छे से फिल कर लीजिए, आपका जो एड्रेस है वो अच्छे से डाल लीजिए एंड उसके बाद हम चले जाते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के डिटेल्स पर, जहाँ पर आपको सीरियल नंबर 1 एंड सीरियल नंबर 2 करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 है क्या, इसको आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पर जब भी आप सीरियल नंबर 1 में क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको आ जाएगा डिग्री इन फार्मेसी, मतलब बी फार्म आप करके रखे हैं, तो आप सीरियल नंबर 1 को चूज़ कर लेना है। एंड जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एंड 1 ईयर आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके लिए। एंड सीरियल नंबर 2 में आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए और इसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो आप जो भी है आपके वहाँ पर आपको सिलेक्शन कर लेना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, मतलब 10 क्लास में क्या है, 12 क्लास में क्या है, आपका डिप्लोमा है तो यहाँ पर डिप्लोमा का डिटेल्स, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पर अच्छे से डालना है। उसके बाद आपका कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन का डिटेल्स भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा रहेगा तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी अब अदर्स डिग्री करके रखा है तो वो भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद आएगा आपका एक्सपीरियंस का डिटेल्स, जहाँ पर आपको नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पर काम किए हो, कौन सा पोस्ट में काम किए हो वो भी यहाँ पर डालना है, कब उसमें ज्वाइन किए हैं, कब उसको एंड किए हैं एंड क्या पे स्केल था, सब कुछ यहाँ पर अच्छे से डालने के बाद आपको क्लिक है तो अपलोड करना है। मतलब वहाँ पर जो एक्सपीरियंस लेटर रहेगा वो आपको अच्छे से अपलोड करना है। एंड इस तरीके से आपको दूसरे को, मतलब एक से ज़्यादा होगा तो वहाँ पर ऐड न्यू सेक्शन करके आपको वो भी यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस के डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर कोई भी, कई बार भी आप इंटर्नशिप किया हो, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इंटर्नशिप किए हो तो वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड लास्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी डालना है। सब कुछ हो जाने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करके आपको फर्दर प्रोसेस में जाना है, जो कि आपका टेस्ट सीरीज चूज़ करने का होगा। तो चलिए टेस्ट सीरीज हम लोग चूज़ कर लेते हैं, इसको आप अच्छे से फिल कर लीजिएगा। तो हमने सब कुछ डाल लिया है, आप बारी है टेस्ट सीरीज चूज़ करने का। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट आपको स्टेट चूज़ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वेस्ट बंगाल चूज़ कर लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल चूज़ करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन आता है वो कोलकाता आता है। तो कोलकाता हो जाने के बाद यहाँ पर कोई भी, देखिए ये वेस्ट बंगाल में और दूसरा कोई नहीं है सेंटर, तो इसलिए आपको आसपास का कोई भी सेंटर रहेगा तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने चूज़ करने वाले हैं कर्नाटका, तो कर्नाटका के अंदर आता है बेंगलुरु का सेंटर एंड उसके बाद मैंने तमिलनाडु चूज़ कर लिया जिसमें आता है चेन्नई का सेक्शन। तो इस तरह का आप भी चूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड का सेक्शन, जहाँ पर आपको आपका फ़ोटो को अपलोड करना है, जो कि आप यहाँ पर आपका लाइव फोटो कैप्चर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप आपका फोटो को रिजोल्यूशन करके भी यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर अपलोड योर सिग्नेचर को भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है, वो भी रिजोल्यूशन के साथ, वो आप देख लीजिएगा, जहाँ पर आपको 50 KB के अंदर होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको अपलोड करना कोई भी, इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहते हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका जो कुछ भी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, आप एक्स्ट्रा जो क्वालिफिकेशन डाले वो उसका डिटेल्स हो गया, तो वो यहाँ पर आपको डाल लेना है। सब कुछ डालने के बाद आपको यहाँ पर कितना पेमेंट करना होगा, कौन सा मोड में पेमेंट कर पाएंगे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पेमेंट मोड चूज़ करके यहाँ पर आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट करने के बाद ही आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। एंड उसके बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको सेव करके रख लेना है आपके पास। जब भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का राउंड आएगा उस टाइम पर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को ही लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के राउंड के लिए। एंड साथ ही साथ आपको जितना भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं सारा कुछ आपको लेके जाना है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के राउंड में
क्वालिफाई करने के लिए। तो ये रही आज का वीडियो का मेन पार्ट। तो आप लोग जानते होंगे फार्मा हाउस अभी से कैरियर गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, जिसके लिए आपको यहाँ पर हमारे चैनल पे अच्छे से अच्छे फैकल्टी के साथ आपको रेलवे प्रिपरेशन का गाइडेंस अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ऑलरेडी 4 वीक का क्लास हो चुका है। डेली बेसिस में क्लास हो रहा है, जहाँ पर आपको मिलने वाला है डेली बेसिस में मॉक टेस्ट, डेली बेसिस में रिकॉर्डिंग क्लास का फैसिलिटी, साथ ही साथ एक्सपर्टाइज फैकल्टी का पूरा गाइडेंस एंड बहुत कुछ। तो सब कुछ को देखने के लिए, सब कुछ जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से आपका क्वेरी को रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना था कि आशा करते हैं आज का जो वीडियो था वो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। इस तरह का और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए फार्मा टेक जॉब अपडेट, फार्मा टेक नोटिफिकेशन अपडेट एंड फार्मा टेक हर एक अपडेट को अच्छे से अवेल करने के लिए फार्मा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस नोटिफिकेशन डिटेल्स को आप डायरेक्टली अवेल करना चाहते हैं तो जरूर हमारा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। जिसका टेलीग्राम नहीं रहेगा तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल्स को आप डायरेक्टली अवेल कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना तक ही, मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा के साथ बने रहने के लिए अशंका धन्यवाद। और इसमें डायरेक्टली अप्लाई करने का लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली इसको चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू।